हम्म, तो कंडोलेंस लेटर जो है वो क्या होती है? लेटर राइटिंग हम पढ़ रहे हैं। कंडोलेंस लेटर। तो लेटर राइटिंग में एक तो मैंने आपको पैटर्न बोल दिया कि भाई लेटर जो है कैसे लिखी जाती है, कहाँ से शुरू करते हैं, इसका सही पैटर्न क्या है। तो दूसरी बात जो इसमें आ गई वो है कंडोलेंस लेटर। कंडोलेंस लेटर हो गया कि जब आप किसी को, यानी कि आपने जो ताज़ियत पेश करते हैं, यानी कि कोई मर गया तो आपके दोस्त के घर में कोई मर गया, आप अपने दोस्त को बस ताज़ियत करते हैं एक लेटर लिख के, तो ऐसी लेटर को कंडोलेंस लेटर कहा जाता है। बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले ही बोला है कि लेटर चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, इसको शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये लेटर जो है कहाँ से शुरू किया जाए। सबसे पहले जो है यहाँ पे एड्रेस आपका गुंडी गुजरा करना। अब चूंकि यहाँ पे वो लेन वगैरह का, गली वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो हम अपना पैन कोड लिख देते हैं और यहाँ पे डेट हम आज की डाल देते हैं 30 जुलाई 2020। यहाँ पे हम शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड, या माई चलेगा या आपकी मर्जी है, डियर फ्रेंड। आई एम शॉक्ड to hear the sudden death of your mother. आई एम शॉक्ड, मैं हैरान हूँ, यानी कि मुझे बहुत शौक जैसा लगा। टू हेयर द सडन डेथ, जब मैंने अचानक आपकी माँ के मौत के बारे में सुना, ऑफ योर मदर। इट इज ए टाइम ऑफ grief, sorrow for me too. My sympathies are with you in this hour of grief. May the departed soul rest in heaven, and may Allah give you the strength to bear this
irreparable loss. Yours sincerely, your loving friend, XYZ। आप ये लेटर जो है ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, आपको क्या करना है, लेटर जो है यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये चूँकि कंडोलेंस लेटर है, आप ताज़ीयत कर रहे हैं अपने दोस्त को, दोस्त की माँ की डेथ हो गई है। कंडोलेंस लेटर, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे दिस लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर, गुंडी गुजरा करना 1932-25, ये 193225 ये पिन कोड है। तो यहाँ पे आप अपनी डेट लिखेंगे 30 जुलाई 2020, ये आज की डेट लिखी मैंने। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, आई एम शॉक्ड, मैं हैरान हो गया, टू हियर द सडन डेथ ऑफ योर मदर, आपकी माँ की अचानक मौत के बारे में सुन के। इट इज़ अ टाइम ऑफ ग्रीफ सॉरो फॉर मी टू, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़े सदमे की बात है। माई sympathies are with you in this hour of grief. May the departed soul rest in heaven, and may Allah give you the strength to bear this irreparable loss. है ना, इतना आपने लिखा। yours sincerely friend या yours loving friend। हमने ये एप्लीकेशन में हम जब जाते हैं तो थोड़ा इस साइड में चले जाते हैं जब आप अपना एड्रेस वगैरह नीचे लिखते हैं, लेकिन जब आप लेटर की बात करते हैं तो ये थोड़ा इसी साइड में आप रखते हैं, लेफ़्ट साइड में रखते हैं। जैसे हमने पहले भी कुछ लेटर्स में वैसे ही किया है। तो ये जैसे देखिए अब, ये हमने एक लेटर लिखी थी अपने दोस्त को, आई एम फाइन एंड होप टू, ये बर्थडे पे, ये भाई बर्थडे पार्टी मना रहा था तो उस पर हमने लिखा था। तो ये थोड़ा मसलन स्लाइटली इन द सेंटर, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, स्लाइटली इन द सेंटर। तो ये आप एड्रेस आप क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये थी आपकी एक कंडोलेंस लेटर। तो कंडोलेंस लेटर कहते हैं कि भाई वो ख़त जिसमें आप ताज़ियत करें, किसी के मरने की ताज़ियत करें, दुख का इजहार करें, अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को या अपने किसी भी रिश्तेदार को उस ख़त के ज़रिए आप तसल्ली दें, सहारा दें, ऐसी लेटर को कंडोलेंस लेटर कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि लेटर्स दो तरह के हैं, एक ऑफिशियल है, ठीक है, और दूसरा अनऑफिशियल, या दूसरे वर्ड्स में एक को हम फॉर्मल कहते हैं और दूसरा जो है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि फॉर्मल लेटर जो है ये ऑफिशियल लेटर है, यानी कि आप किसी ऑफिस में लिखते हैं, किसी डायरेक्टर को लिखते हैं, किसी एडिटर को लिखते हैं, ठीक है, या किसी मिनिस्टर को लिखते हैं, तो ये ऑफिशियल लेटर जो है ये फॉर्मल लेटर है। और अनऑफिशियल लेटर जो है, यानी कि लेटर विच यू राइट टू योर फ्रेंड, टू योर रिलेटिव्स, दैट्स द इनफॉर्मल लेटर, और वी कैन से दैट्स द अनऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो वो खत जो आप अपने किसी दोस्त को लिखें, आपने किसी फ्रेंड को लिखें, उस खत को आप इनफॉर्मल खत या इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, खुदा हाफिज़।